नमो अरिहंतानं नमो सिद्धायनं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारो निवारिणे अर्हते योगिनाशाय महावीरायतायिने कल्याणपदपारामां श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भुजो रविं देवं वंदे श्रीनाथनंदनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। महामंगलिक पर्युषण पर्व कल्याण मित्र की तरह से प्रतिवर्ष उसका आगमन होता है। पर्युषण पर्व का ध्येय और उद्देश्य स्वयं के अंदर आत्मा के वर्तुल में उपस्थित होने का है। पर्युषण पर्व जगत के प्राणिमात्र के कल्याण के लिए सुंदर संदेश प्रतिवर्ष देता है। आराधना सम्यक साधना के द्वारा पर्युषण पर्व के निमित्त से व्यक्ति स्वयं को प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ करता है। तो अहिंसा संयम और तप उसकी साधना का ये मंगल पर्व है। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये रत्नत्रय की उपासना का महापर्व है। परमात्मा ने जो कहा उसे स्वीकार करना ये सम्यक दर्शन है। उसकी जानकारी प्राप्त करना, परमात्मा ने जो कुछ कहा उस तत्व की जानकारी और उसकी गहराई में जाना वही सम्यक ज्ञान है। और जो कुछ परमात्मा ने कहा उसे अपने आचरण के अंदर सक्रिय करना वही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ये रत्नत्रय की साधना पर्युषण महान पर्व पर हमेशा प्राणिमात्र को ये संदेश देती है। दूसरी बात, वर्तमान समय में जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सामाजिक एकता। परमात्मा के अनेकांत को यदि समझ लिया जाए और एकांत के आग्रह से यदि स्वयं को मुक्त किया जाए तो ये सारा ही समाज बहुत सुंदर अपने मनोविचार को पूर्ण कर सकता है। परमात्मा के विचार को विश्व के अंदर बहुत सुंदर रूप से प्रतिष्ठित कर सकता है। परंतु एकांत के आग्रह का परिणाम समाज विभक्त होता है, उसकी शक्ति क्षीण होती है। आप जानते हैं, इतिहास अगर आपने पढ़ा, एकांत और आग्रह का परिणाम सामाजिक संगठन का अभाव, देश का राष्ट्रों का विभाजन हुआ, एकता न होने के कारण समाज विभक्त बना, एकता के अभाव के अंदर परिवार टूटा, हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाया। तो परमात्मा का ये संदेश है, ऐसी भावना विकसित करें जहाँ भी मेरी दृष्टि जाए वहाँ मैं स्वयं को ही देखूँ, संघर्ष दूर हो जाएगा, मैत्री भावना अंदर में आएगी। ये मैत्री भावना का संदेश देने वाला ये पर्युषण पर्व हमारे जीवन का कल्याण मित्र है, जिसके द्वारा हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। क्षमा ये हमारे पर्युषण पर्व की आराधना का प्राण तत्व है। ये क्षमा एक ऐसी दिव्य औषधि है जो आपको तनावों से मुक्त करती है, चित्त की प्रसन्नता देती है और मानसिक क्लेश से पीड़ित आत्माओं के लिए वरदान रूप बनती है। तो ये क्षमा पर्व की आराधना
इस समय पर करने का ये मुख्य संदेश है। इस तरह से सामाजिक एकता के द्वारा महावीर परमात्मा के दिव्य संदेश को विश्व भर में प्रचार करने का प्रयास करें और ये एकता से ही संभव होगा। भले ही विचारों के अंदर समन्वय न हो, परंतु उसे लाने का प्रयास करें, विचार को वैभव का रूप दें, विचार में एकता को लाने का प्रयास हमारा सफल हो। तो मैं तो पर्युषण पर्व पर ये महामंगलकारी है, ये पर्व आपके जीवन में आशीर्वाद रूप है और इसकी सुंदर आराधना हो जाए तो वर्तमान जीवन ये वरदान रूप बन जाए, आपका भविष्य उज्ज्वल बन जाए। तो मेरी ये शुभकामना है, मेरी मंगल कामना है, आपका ये पर्युषण पर्व आपके लिए कल्याणकारी बने, आपके लिए परम शांति का कारण बने। सभी आत्माओं के प्रति मेरी ये अंतर की हार्दिक शुभकामना और यही मंगल आशीर्वाद।